अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन बीइंग अ ज्योग्राफर। अब तक हमने वर्ल्ड को, ग्लोब को, जो मेन चीज़ें थी वो सारी डिस्कस की थी कि लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स और ये सारी चीज़ें, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस एंड ऑल। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th एज़ वेल एज़ जीके ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें आप बैठते हैं, उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो सारे इस लेक्चर्स में कवर होंगे। 10th क्लास का जो मेजर पोर्शन है फ़िज़िकल ज्योग्राफी का, जिसमें वो पाकिस्तान की लोकेशन एंड इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं, वो है बीइंग अ ज्योग्राफर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वे इन अ वेरी ईजी एंड इंफॉर्मेटिव पैटर्न। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें इसकी पाकिस्तान की लोकेशन और इम्पोर्टेंस दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें हम इसके कनेक्शंस पढ़ेंगे, ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैप है पाकिस्तान का जो कि एक पॉलिटिकल मैप है। इसमें आपको पाकिस्तान के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स शो होंगे। सबसे पहले जब भी हम एक मैप देखते हैं तो उसमें हमें जो सबसे पहले चीज़ जो ऑब्ज़र्व करने वाली होती है वो होती है आपकी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, ये हमेशा मैप का की पॉइंट होता है, जिसमें हमने नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो अपवर्ड होती है। ठीक है, मैप को रीड करते वक्त सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम देखने हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हैं कि पाकिस्तान की लोकेशन एग्जैक्ट स्टार्ट कहाँ से होती है, इसके लॉन्जिट्यूड्स और इसके लैटिट्यूड्स, कहाँ इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं और कहाँ इसके एंडिंग पॉइंट्स हैं। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये तो ये बनता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ यहाँ से स्टार्ट होगा इक्वेटर के ऊपर से 23.5 से ऑलमोस्ट इसको 24 भी काउंट करते हैं, और ये हमारा ऊपर जाता है यहाँ तक, इसको हम करते हैं 37 डिग्री। ठीक है, 23.5 टू 37 डिग्रीज नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम इसके बात करें लॉन्जिट्यूड्स की, ठीक है, तो इसके जो लॉन्जिट्यूड्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, जो कि यूँ हम मार्क करते हैं, यूँ बिल्कुल, और यहाँ से हम इसको यहाँ तक लेकर जाएंगे, यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये जो इलाका है ना, पर्पल में आपको दिख रहा है, ये आपका डिस्प्यूटेड इलाका है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बाद एक डिस्ट्रीब्यूट टेरिटरी है, एक डिफाइंड नहीं है। अभी इसको क्लेम करते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों, पाकिस्तान भी इसको अपने मैप में शो करता है और इंडिया भी, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें, ये आपको फिर एक दफ़ा रिटर्न नोट्स में देख लें कि लोकेशन है पाकिस्तान की 23.5 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टूवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर की तरफ जा रहा है, और 61 डिग्री ईस्ट से आपका 78 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स की तरफ आ रहा है। टोटल एरिया जो पाकिस्तान का है वो है 7,96,096 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो मेन इम्पोर्टेंस ऑफ इसकी आइडेंटिटी है, जो टेरिडियन स्पेक्ट्रम है, उसमें इसकी माउंटेन रेंजेस जो हैं वो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है। अगर दुनिया में 34 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है तो उसमें से 17 जो हैं वो पाकिस्तान में लाई करती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आ जाते हैं जी दूसरी बड़ी चीज़, लोकेशन के बाद आपके पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चीज़ है इसकी नेबरिंग कंट्रीज़, के हमारे हमसाए मुल्क कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैप में नज़र आ रहा है, तो हम सारे ममालिक में हमारे पास जो हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर जो हम शेयर करते हैं वो हम शेयर करते हैं इंडिया के साथ। ठीक है, तो इंडिया जो है ये आपका यहाँ से ये आपके साथ बॉर्डर बनाता है, और ये यहाँ से बॉर्डर बनाते हुए ये जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर से ये ऊपर तक जो जाता है, ये सबसे बड़ा बॉर्डर जो है इंडिया आपके साथ शेयर करता है। ठीक है, तो ईस्ट जो है इंडिया आपके ईस्ट में है। ठीक है, ये साइड जो है आपकी ईस्ट है, ईस्ट में आपके पास है इंडिया। ठीक है, अब ईस्ट के ऑपोजिट आए तो वेस्ट, यहाँ वेस्ट में आपके पास दो कंट्रीज़ हैं, एक है ये अफ़गानिस्तान जो दूसरा बड़ा बॉर्डर शेयर करता है आपके साथ, और उसके बाद ये यहाँ पर है माइनर में ईरान। ठीक है, ये दोनों आपके साथ ईस्ट और वेस्ट साइड पे आपके जो हैं वो नेबर्स हैं। दोबारा देख लेते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं आपके साथ,
और आपके वेस्ट में 2 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, एक है अफ़गानिस्तान और दूसरा है ईरान। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं ऊपर नॉर्थ की तरफ। ये आपके पास ऊपर हमेशा नॉर्थ है। लास्ट हम ये देखिए आपको मेंशन कर चुकी हूँ, ये यहाँ मैप में फिर शो किया हुआ है कि ऊपर नॉर्थ है, ठीक है, और नीचे साउथ, यूँ ये आपकी की है। तो नॉर्थ में आपको है चाइना, ठीक है, जो आपको यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हिमालयाज़ के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। और साउथ में है आपके पास अरेबियन सी जो है आपकी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है मिडल ईस्ट में, ठीक है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एशिया के बिल्कुल साउथ में है, तो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, 8 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जिनमें आपका पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल है, ठीक है। उनमें अब ये जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना और इंडिया, ये आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ है। अच्छा जी, अगर हम बात करें लैंड लॉक कंट्रीज़ की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, तो वो आपकी आ जाती हैं ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वो हमारे हमसाया मुल्क क्यों नहीं हैं? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ, तो ये ज़ूम करें इसको, तो ये देखें यहाँ पर अफ़गानिस्तान की जो एक नैरो स्ट्रिप है, ये एरिया, ये अफ़गानिस्तान का एरिया है। अगर अफ़गानिस्तान का ये एरिया ना हो तो पाकिस्तान अपना डायरेक्ट बॉर्डर जो है वो ताजिकिस्तान के साथ भी शेयर करता है। ये अफ़गानिस्तान की एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप है जिसको हम वाखान की पट्टी भी कहते हैं, ठीक है। ये इलाका अफ़गानिस्तान का ये इलाका पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट करता है। अगर ये वाखान का इलाका ना हो तो फिर पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ में ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना और इंडिया के अलावा ये आपकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिन्हें वस्ती एशियाई ममालिक भी कहा जाता है, वो ममालिक आपके पाकिस्तान के साथ हैं। नो डाउट कि उनकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है और उनके पाकिस्तान के साथ रिलेशंस भी अपनी जगह पर बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर्स नहीं बनाते। वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर तो नहीं बनाते, लेकिन वो पाकिस्तान का लैंड रूट यूज़ करते हैं ये अरेबियन सी की वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उनको पाकिस्तान का जो रूट है वो यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट है। आई होप कि अब आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये लोकेशंस और डायरेक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर बस नंबरिंग्स है वो देख लें आप कि पाकिस्तान किस कंट्री के साथ कितना किलोमीटर्स का अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्यों है, पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली जियोग्राफिकली क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि ये सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं आपकी, जो चाइना है, जो वेस्ट एशिया है, उनको एक रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखें, ये पाकिस्तान से ऊपर आपकी ऊपर अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, आर्मेनिया, ये सारी की सारी जो हैं ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं एशिया की, ठीक है। इनको इंटरनेशनल दुनिया में ट्रैवल करने के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है वो पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। ये पाकिस्तान की लैंड को यूज़ करते हैं और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे सामने है आजकल वो है सी पैक, जो कि आप देख चुके हैं। चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सी पैक का मकसद ही इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को फैसिलिटेट करना है, ठीक है। चाइना को तो इसका फ़ायदा है ही है, लेकिन पाकिस्तान को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है। अच्छा, कोई भी मुल्क इंटरनेशनल कैसे होता है, सबसे पहले देखा जाता है कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहाँ पर लोकेट करते हैं, क्या इससे दूसरी दुनिया में फ़ायदा है, क्या ये इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनमें इंगेज है। बिल्कुल इंगेज है। दुनिया में देखें, अमेरिका सुपर पावर है, वो पाकिस्तान की लोकेशन को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या हुआ तो अमेरिका को अफ़गानिस्तान तक एक्सेस हासिल करने के लिए पाकिस्तान को की ज़रूरत थी, ठीक है। तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क भी है। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जिनमें से पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटॉमिक पावर मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास एटॉमिक पावर है। उनमें आपका पाकिस्तान, इंडिया,
चाइना और रशिया। ये 4 मेजर आपके बड़े कंट्रीज़ हैं जिनके पास एटॉमिक पावर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान की अहमियत को किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि ये हमें हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। बिकॉज वी हैव द स्ट्रॉन्ग आर्मी फोर्सेस, फिर वो चाहे नेवी की हों और आर्मी की हों या बहरीन ये नेवी की फ़ोर्सेस हों आपकी, या एयर फोर्स हो, और पाक आर्मी लैंड फोर्सेस हों। 3 तरह की फ़ोर्सेस हैं और तीनों माशाल्लाह पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हैं। तो चलते हैं, अच्छा जी नेक्स्ट। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो की फ़ीचर्स हैं, पाकिस्तान के पास जो है पोर्ट्स हैं, गवादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है, बिन कासिम पोर्ट है। अच्छा, ये जो पोर्ट्स हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स में आपको स्टे प्रोवाइड करती हैं। जितने भी लॉन्ग ट्रैवलिंग होती है तो आपके जितने भी सब मेरीन्स होते हैं और जो आपके बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जो आपके कंटेनर्स वगैरह लेके जाते हैं फ्यूल रिफ़िल करने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए, स्टे करने के लिए, इनको ये पोर्ट्स जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा सिक्योरिटी रीज़न्स के भी लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है। दूसरा कि जो हमारी पोजीशन है कि पाकिस्तान चाइना, ईरान और इंडिया के बिल्कुल मिड में मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहम बनाती हैं कि दुनिया उसकी लोकेशन को, उसकी अहमियत को किसी सूरत में भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आई होप कि पाकिस्तान से रिलेटेड ये जो पाकिस्तान की लोकेशन और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की मेजर टोपोग्राफी की तरफ आएंगे, जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान है, रिवर्स हैं, लैंड्स हैं, इन सभी के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।